हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का एक और टॉपिक करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। यानी हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है। शेल जब कह रहा है इसका मतलब कि ये जो स्फेयर है अंदर से पूरा खोखला है। अगर सॉलिड स्फेयर कहता तब ये अंदर से पूरा भरा होता, लेकिन चूंकि ये स्फेरिकल शेल कह रहा है तो शेल का मतलब कि अंदर से हॉलो है, सिर्फ और सिर्फ इसका सरफेस है। अब ये जो स्फेरिकल शेल है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी इस स्फेरिकल शेल पर थ्रू आउट जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो बच्चों अगर आप इस शेल के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो चार्ज इस शेल के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसीलिए जो यहां की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सब जानते हैं कि ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से आप लिख सकते हैं चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए। ठीक है। तो हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल का रेडियस हमारा ओ है और इसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है। और इस स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर थ्रू आउट इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस आपके यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म तरीके से पॉजिटिव चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपसे क्या कह रहा है, दो केसेस हैं यहां पर, फटाफट से हम दोनों केसेस को कंसीडर करते हैं। केस वन, पहला केस है कि when point P lies outside sphere, outside shell। पहला केस क्या है बच्चों कि जो हमारा P पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट इस स्फेरिकल शेल के बाहर लाई कर रहे हैं। यानी मान लीजिए कि वो पॉइंट आपका यहां पर है, तो इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से? ये जितने भी चार्जेस हैं, सारे चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। उस गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग इस P पॉइंट को सेंटर से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है। सपोज करें कि ये आपका स्मॉल आर के बराबर है, यानी कि स्मॉल आर, देखिए ये केस है जिसमें कि स्मॉल आर आपका ग्रेटर है कैपिटल आर से। ठीक है बच्चों। अब इस स्मॉल आर को रेडियस कंसीडर करके हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। ठीक है। ये हमारा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। इस P पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, याद करिए हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल्स टू E डॉट ds। और ये जो E डॉट ds है बच्चों, हमारा गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए, है ना। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो सारे चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस अगर आप देखें तो ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है इसके अंदर लाई कर रहे हैं। और गॉसेस लॉ यही तो कहता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चार्जेस कहां प्रेजेंट हैं, बस वो गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर अंदर प्रेजेंट है, यानी जितने भी चार्जेस स्फीयर पर हैं वो सारे चार्जेस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है। और इस पॉइंट पर जो ds है वो भी आपका इसी डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों में एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का मतलब cos 0 1 डॉट आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू E इंटू ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा करते हैं, दोनों साइड हम इंटीग्रल का साइन, मतलब इस साइड हम इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं। तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि ये एक स्फेरिकल सिमेट्री है, सेंटर से जो डिस्टेंस सरफेस का वो हर जगह सेम है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर ले लेंगे। ठीक है बच्चों। तो E इंटू इंटीग्रल ऑफ ds ये हमारा हो गया इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस इंटीग्रल ds को क्या होगा, ये ds क्या है, ये इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है। तो टोटल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 4 पाई को अगर इधर ले जाएं तो नीचे तो पहले से ही एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई इधर आ गया,
तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0। ये Q हमारा पहले से ही है और R स्क्वायर आएगा तो ये नीचे R स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रहा है किसकी वजह से, एक स्फेरिकल शेल की वजह से, एक ऐसे पॉइंट पर जो कि उस शेल के बाहर लाई कर रहा है। और ये फॉर्मूला अगर हम देखें बच्चों तो स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर अगर ये जितने भी चार्जेस हैं इन सारे चार्जेस को इकट्ठा करके अगर हम ओरिजिन पर रख दें और फिर P पॉइंट पर स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी, सपोज करो कि ये सारा चार्ज मिलकर स्मॉल q के बराबर है, तो अगर मैं स्मॉल q चार्ज को इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उन सबको इकट्ठा करके अगर सेंटर पर रख दूं और फिर r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, सेम आएगा ना। तो यानी कि अगर एक पॉइंट P बाहर लाई कर रहा है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है मानो कि एज इफ द एंटायर चार्ज, एज इफ द एंटायर चार्ज ऑफ शेल is concentrated at center। ऐसा लग रहा है एज इफ कि सारा का सारा चार्ज कहां कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चों, ऐसा लग रहा है एज इफ सारा का सारा चार्ज हमारा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो केस 1 हो गया। एक केस 2 हम लोग देख लेते हैं। केस 2 हमारा है कि जब P पॉइंट, जैसे हमने केस 1 में बाहर माना है ना, केस 2 में हम लोग अंदर मानते हैं कि जब P जो है वो लाई करता है, when P lies inside shell, जब P हमारा शेल के अंदर लाई करेगा, यानी ये हमारा स्फेरिकल शेल है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए हमारा स्फेरिकल शेल है, ये सेंटर है, ये कैपिटल R रेडियस है और ये स्फेरिकल शेल है, सेंटर O है। अब जो P पॉइंट है वो हमारा शेल के अंदर लाई कर रहा है और सारे चार्जेस शेल के सरफेस के ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब ये स्मॉल r डिस्टेंस है, यानी ये हमारा केस है कि इसमें स्मॉल r छोटा है कैपिटल R के कंपैरिजन में। तो अगर OP को हम लोग रेडियस कंसीडर करके गॉसियन सरफेस अगर हम लोग बनाते हैं बच्चों और P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हमें पता है इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds ये हमारा Q/ε0 के बराबर होता है ना। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि इस गॉसियन सरफेस में इसके अंदर क्या कोई चार्ज लाई कर रहा है? सारे चार्जेस तो इस गॉसियन सरफेस के बाहर लाई कर रहे हैं ना। तो चूंकि कोई भी चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसके अंदर Q की वैल्यू 0 है ना। इसलिए Q की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds अगर ये 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ds तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि एक स्फेरिकल शेल के अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है मानो कि सारा का सारा चार्ज इसका जो शेल पर है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो और अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा 0 है, क्योंकि गॉसियन सरफेस अगर आप अंदर बनाते हैं तो उस गॉसियन सरफेस के बाहर सारे चार्जेस लाई कर रहे हैं, अंदर नहीं है, इसलिए Q 0, फ्लक्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए।